मैं आपको अपने बारे में, अपने बड़े भाई के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है ना। फ़िलहाल तो वो खड़ा नहीं है कि आप लोगों को उससे मिलवा सकूं, लेकिन हाँ बताऊंगा ज़रूर उसके बारे में, एज वगैरह, शादी हुई है या नहीं, तो वो सब मैं आप लोगों को इसी आज के व्लॉग में बताऊंगा, ठीक है ना। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को झट से फटाक से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बताता हूँ अपने बारे में, ठीक है ना। यार मेरी एज की बात की जाए तो मैं 10 साल का हूँ, ठीक है ना। और अगर मेरे काम की बात की जाए तो मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ, और अब मेरा दिल कर रहा है कि अब मैं ट्रेडिंग करूँ, ठीक है ना। इतना ज़्यादा मास्टर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे एक बंदा ने कहा है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा ट्रेडिंग, तो इसी वजह से बस मैं ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ और ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, ठीक है ना। उसने बोला है मैं सिखाऊंगा, मैंने कहा चलो ठीक है ना। उसने भी $5 से $30 बनाए हैं, $30 से फिर उसने $80 बनाए हैं, $80 से फिर उसने $120 बनाए हैं। तो वही देखकर मुझे भी लालच आने लगा, मैंने कहा मैं भी कमाऊंगा अब तो, ठीक है ना। पहले ट्रेड तो वो लगाएगा, और उसने मुझे आधा काम तो समझा भी दिया है, ठीक है ना। उसने बोला इस तरह सिग्नल कॉपी करने हैं या फलां, तो उसी टाइप से मैं एक काम करूँगा, ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह ट्रेड में विन करूँगा, विन पे विन होगा। और हम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम मतलब मैं भी चाहता हूँ कि यार मैं भी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि यार मैं जो है ना मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और आप लोगों को मिडिल क्लास फैमिली का दर्द वगैरह पता होता है कि मिडिल क्लास फैमिली पर कितने कर्ज़े वगैरह होते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से बस मैं कहता हूँ कि यार जो कुछ हो, लाइफ भले सेट हो ना हो, लेकिन ये कर्ज़े तो उतार कर ही रहना है, ठीक है ना। इस तरह का मेरे पास जुनून आ गया है। बाकी इंशाल्लाह हम उतार लेंगे अपने कर्ज़े भी, ठीक है ना। बस अल्लाह साथ दे हमारा, ठीक है ना। हम मेहनत करेंगे और अल्लाह ताला हमें वो कामयाबी अता करेगा, ठीक है ना। तो यार मेरे भाई, मैं जो काम करता हूँ, चैनल्स वगैरह बनाता हूँ, अपने मोनेटाइज करता हूँ, तो मेरे भाई ने मेरी हेल्प करने का सोचा है, ठीक है ना। उसकी 1,48,000 रुपये की कमेटी निकलने वाली है, और वो भी 1 तारीख को। तो वो उस कमेटी में से मुझे 50,000 रुपया उधारा देने वाला है, तो हम उसी 50,000 से वो करेंगे, स्टार्टअप लेंगे, तो फिर इंशाल्लाह हम अपना काम खुलकर करेंगे, और उसके पैसे भी उसको जल्द ही लौटा देंगे। बाकी अल्लाह करेगा कोई मसला वसाइल नहीं होगा, ठीक है ना। अल्लाह खैर ही करेगा सब, ठीक है ना। जी भर के इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि अल्लाह भी जी भर के हमें पैसा दे। बाकी ये कर्ज़े जो आ गए ना, ये तो ख़त्म करने ही हैं, ठीक है ना। हमें अपना काम स्टार्ट करने के लिए चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ 20,000 रुपये, ठीक है ना। मैं जो काम करता हूँ, मुझे वो स्टार्टअप लेने के लिए ट्रेडिंग को छोड़कर मैं जो काम करता हूँ उसे स्टार्ट करने के लिए हमें सिर्फ 20,000 रुपये की ज़रूरत है, ताकि हम कुछ चैनल ले सकें मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है ना। तो बस यही वजह है, और हम भी मोनेटाइजेशन के लिए स्टार्टअप ले रहे हैं इंशाल्लाह। 1 तारीख से, आज मेरे ख्याल में है 28 तारीख, ठीक है ना। 28 है, पता नहीं 27 है, इसका पता नहीं है, खैर जो भी है, बस 1 तारीख आ गई है, और फिर इस 1 तारीख पे हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अल्लाह खैर करेगा, कोई मसला मसाइल नहीं होगा, बाकी ठीक ही रहेगा सब कुछ, ठीक है ना। और मेरा भाई भी इसी मिडिल क्लास फैमिली से ही है, मिडिल क्लास बंदा है, ठीक है ना। सिंपल सा बंदा है, और ना ही किसी के साथ लड़ाई है। उसकी शॉप जो है ना, मोबाइल शॉप है, ठीक है ना। एक है कि बंदा कभी ना कभी तो जुए की आदत लगाता ही है, ठीक है ना। उसने भी लगाई हुई थी, ठीक है ना। तकरीबन 2-3 मंथ हो गए हैं, अब उसकी जुए की आदत छोड़ चुकी है, ठीक है ना। मतलब पैसे लगाना, इधर बैट लगाना, उधर बैट लगाना। यार पहले उसने अपनी दुकान डुबो दी थी,
پھر میرے جو چاچو ہیں نا انہوں نے پھر انویسٹ کیا تھا، اس کو پھر سے اس کی دکان واپس دلوا دی تھی، ٹھیک ہے نا. پھر سے اس نے اسٹارٹ کیا. اب سے شکر ہے وہ نہیں کرتا کچھ بھی، مطلب اس طرح نہیں کرتا کہ ان کو نقصان میں رہنا پڑے، ٹھیک ہے نا. اب ماشاء اللہ سے ان کا گھر اچھا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اچھا چلتا ہی رہے، ٹھیک ہے نا. اور باقی رہ گیا یہ کہ وہ محنت کی بات کی جائے تو وہ ایک محنتی بندہ ہے، لیکن جوا جو ہے نا، یہ جوا ہر انسان کو بگاڑ دیتا ہے بالکل ایک طریقے سے. تو بس اس کا جوا چھوڑ چکا ہے یہ والا کام، ٹھیک ہے نا. اس کا یہ والا کام چھوڑ چکا ہے کہ پیسے لگانا، بیٹ لگانا. تو اب اس کا کام یہ چھوڑ چکا ہے، اب وہ سائڈ پہ ہو گیا ہے اس کام سے، ٹھیک ہے نا. اب وہ یہ کام نہیں کرتا، اب بالکل بھی نہیں کرتا. اب صاف ستھرا اچھا بندہ بن کر نا، وہ بالکل تمیز سے پیش آنے والا بالکل اچھا بندہ بن چکا ہے. اب اس کو نہیں ہے کسی کی ضرورت، اور اس کی شادی بھی ہو چکی ہے. میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا اور ڈیٹیلز وغیرہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس کی شادی بھی ہو چکی ہے، اور وہ بھی تقریباً 3 سے 4 منتھ ہو گئے ہیں اس کی شادی ہو چکی ہے. 18 کی ایج میں اس کی شادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. اور ابھی وہ شادی شدہ ہے. اور اس کی اگر اس کی دکان کی بات کی جائے تو اس کو دکان کو لگے ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. 1 سال ہو چکا ہے، اور اس نے ماشاء اللہ سے اپنی زندگی میں کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. کچھ اس کے قرضے جو تھے وہ چاچو کے وہ ختم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. جب لگی تھی جوئے کی لت تب تو بہت زیادہ قرضے اس طرح سے بڑھنے لگے تھے کہ بس کیا بتاؤں. ہر کسی کا 10,000، کسی کا 5,000، کسی کا 4,000، کسی کا 3,000 اس طرح تھا. لیکن اب بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے، ٹھیک ہے نا. اب اس نے جوئے کی لت چھوڑ دی ہے، اب وہ بالکل بھی نہیں کرتا جوئے والا کام، ٹھیک ہے نا. تو بس یہی چیز ہے کہ ہمیں جوا نہیں کھیلنا چاہیے، کیونکہ جوئے نے نہ آج تک کسی کو پیسہ دیا ہے اور نہ ہی دے گا. آپ لوگ ذرا ایک بار یہ سوچ کے دیکھ لیں کہ اگر آپ لوگ کچھ بھی کرتے ہیں، مطلب حلال کام جو ہوتے ہیں نا وہ تو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم حلال کام کریں. آپ لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار ہم لوگ یہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں لگا رہے ہیں، اگلے پاگل ہیں جو کہ آپ کو پیسہ ڈبل کر کے دیں گے، ٹھیک ہے نا. اتنے پیسے ڈالیں گے تو اتنے پیسے آئیں گے، اتنے پیسے ڈالیں گے تو اتنے پیسے آئیں گے. نہیں، وہ مجھے یہ بتاؤ پاگل ہیں. جب کوئی بندہ ایک ساتھ اکٹھا ڈپازٹ کرے نا تو پھر اس کا پروگرام وہ اس طرح بانٹتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو کیا ہی بتاؤں، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ لوگوں نے ایک ایویٹر گیم کا سنا ہوگا، ٹھیک ہے، جس میں ایک جہاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اڑتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس پر بیٹ لگانی ہوتی ہے. کافی زیادہ بار مجھے بھی دل کیا تھا کہ یار میں بھی کھیلوں، ٹھیک ہے، پیسہ کماؤں، پیسے والا ہے اور گیم بھی بڑے مزے کا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر یہ میں سوچتے تقریباً اس میں 1,000 ہار گیا، ٹھیک ہے نا. پھر مجھے سمجھ آئی کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. خود کو 2-3 تھپڑ مارے، اس کے بعد امی کو جا کر بتایا. امی کو بھی بولا کہ مجھے لگا دو 2-3 تھپڑ، لیکن امی نے کہا نہیں تم اب سدھر گئے ہو، اب نہیں کرو گے، ٹھیک ہے نا. پھر اس دن سے میں نے نہیں کیا. پھر اس دن سے میرے اسی کزن کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تو مت کر، اس میں بالکل بھی مت کر، ٹھیک ہے نا. یہ بس یہ ایک سیدھے سادے انسان کو نا، جس طرح ایک سیدھا سادہ انسان جا رہا ہے نا، اس کو لات ٹھوک کے مارو، ٹھیک ہے نا. پھر وہ نیچے گر جائے اور کبھی اٹھ نہ پائے. تو یہ اس طرح کا سین ہے. کوئی بندے کی سیدھی سادی لائف چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی بندہ آتا ہے، ٹانگ اڑاتا ہے، کہتا ہے میں نے اتنا حاصل کر لیا. جب وہ سیدھا سادہ بندہ اس کو وہ کرتا ہے نا، ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، یا پھر اس کو سوچتا ہے کہ یار اس چیز پہ میں بھی جاؤں، مجھے بھی شاید پیسہ ملے، تب وہ اس کی لات کھا کر بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں. اور یہ چیز بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. باقی آپ لوگوں نے اس سے زیادہ بچ کر رہنا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ایک طرح کا جوا ہے، اور یہ بالکل گندی لت
गंदी लत की तरह होता है, ठीक है ना, जो अगर एक बार इंसान को लग जाए तो फिर छोड़ती नहीं है, ठीक है ना। मुझे तो खुद को अक्ल आई थी कि यार अगर इंसान को जितनी भी पट्टियाँ पढ़ाओ कि यार ना करो, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है, तो वो कहता है ये सब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है ना। जो आपके अपने हैं वो झूठ बोलते हैं, और जो आपके अपने नहीं हैं वो सच बोलते हैं। बताओ मुझे क्या बताऊँ आप लोगों को, ठीक है ना। ये जुए वाला काम जो है ना, इसने ना आज तक किसी को सहारा दिया है और ना ही देगा, क्योंकि ये जुए वाला काम जो है ना बना ही इंसानों को तबाह करने के लिए, ताकि इंसान इसमें पैसा लगाए, पैसा डुबोए, फिर पैसे में वो करें, थोड़ा थोड़ा उनको लालच दी जाती है। अभी मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ठीक है ना। मेरे अबू है मजदूर, ठीक है ना। मेरे अबू उधर गए थे मजदूरी जहाँ पर करते हैं, ठीक है ना, मतलब शहर कराची, मुल्तान, इस तरह से उनके वो जाते रहते हैं, ठीक है ना। और वो जब गए, एक बंदा था वहाँ पर, वो नशेई टाइप का, ठीक है ना। अब उसने एक दिन लेकर गया 5,000 रुपये, ठीक है ना। तो अगले दिन वो खुश सुबह को, ठीक है ना, क्या हुआ पूछा गया, 15,000 रुपये उसकी जेब में थे, 5,000 लेकर गया था, ठीक है ना। तो 5,000 जिस बंदे से लेकर गया था उसको वापस कर दिया, ठीक है ना। शाम को, दूसरी शाम को उसने 10,000 लिया, ठीक है, उसने 10,000 डाला, वो भी उसने डबल करके लाया, ठीक है ना। जब डबल करके वहाँ पर ले आया तब उसके थे 20,000 रुपये उस वक्त जेब में, और 10,000 रुपये एक साइड पे रखे थे, ठीक है ना। उसने वो भी इकट्ठे कर लिए। अब वो 10,000 रुपये जिसके देने थे वो उसको दे दिया, ठीक है ना। अब उसने एक ही साथ कर्जा उठाया, उसने कहा कि मुझे ना 1,00,000 रुपये कर्जा चाहिए, ठीक है ना, और वो 1,00,000 मैं आपको 1.5 लाख रुपये दूंगा उसका, ठीक है ना। उसने एक ही बार में लगाया और फिर उसका प्रोग्राम बढ़ गया, उसने वहीं पर फांसी लगा कर वो मर गया, ठीक है ना। तो फिर इससे ये हो गया कि यार इंसान ना मतलब इंसान के ऊपर एक जाल डाला जाता है कि अगर वो इस जाल में फंसता है तो अपनी ज़िंदगी खोता है, अगर वो इस जाल में नहीं फंस पाता तो फिर उसकी ज़िंदगी पड़ी है, ठीक है ना। फिर वो उसकी ज़िंदगी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर इंसान को खुद को लालच होनी चाहिए ना, लालच हो ना, फिर वो उसका कोई कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। फिर उसको कोई नहीं बचा सकता इस लालच से। बस यही है चीज़ें, मुनाफिक लोग हैं यहाँ पर, ठीक है ना। कोई किसी का नहीं सोचता कि भाई क्या है, इसके पीछे क्या, कौन कौन होगा, क्या होगा, किस तरह होगा, किस फैमिली से होगा, रिच फैमिली से होगा कि मिडिल क्लास फैमिली से होगा। वो लोग ये सब नहीं देखते बिल्कुल भी। वो कहते हैं बस पैसा है, जहाँ पर हमें वो मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, फिर उसका प्रोग्राम ही बढ़वा देते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपके पास जल्द से जल्द एक नोटिफिकेशन की तरह